Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well and great. I know many of you confused. बहुत सारी false news चल रही हैं कि यूजीसी नेट की वैलिडिटी खत्म, दूसरी स्टेट में वो वैलिड नहीं है या रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए तो नेट बेनिफिशियली नहीं है. वेट, प्लीज वेट, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं आपकी फीड में, आई कैन अंडरस्टैंड. बहुत सारे लोग एक ही वीडियो को कॉपी करके बनाए जा रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन अच्छे से रीड नहीं कर रहा है. सो डोंट वरी, आई एम हेयर to tell you the truth. So just listen to me very carefully. Okay. हमारी जो स्टेट होती है, हमारी हरियाणा है, तो हमारी स्टेट की जो कैटेगरीज होती हैं वो पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए होती हैं. लाइक मैं ओबीसी से हूँ तो मैं हरियाणा की ओबीसी हूँ. मैं राजस्थान के अगर ओबीसी की कैटेगरी में कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट आती है तो मैं उसकी ओबीसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, जो कि बहुत पुराना रूल है. ये कोई नया रूल नहीं है. ओके. मतलब कि जो हमारी कैटेगरीज होती हैं वो हमारी स्टेट के हिसाब से होती हैं. अगर मैं यहाँ की ओबीसी हूँ तो मैं राजस्थान की ओबीसी में नहीं, मैं उनकी जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करूंगी, विच इज वेरी नॉर्मल, जो बहुत पुराना रूल है. जैसे मैंने बताया, इसमें कोई भी नई चेंजेस नहीं है. ऐसा ही होता आया है कि हम अपनी स्टेट के अंदर अपनी कैटेगरीज के लिए अप्लाई करते हैं और दूसरी स्टेट्स में हम जनरल कैटेगरीज के लिए अप्लाई करते हैं. बट अभी जो हरियाणा से जो नोटिस हमें मिल रहा है उनकी अथॉरिटी से, वो ये है कि जो हरियाणा के बाहर वाले कैंडिडेट्स होंगे, जब वो कैंडिडेट्स हरियाणा की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो जर्नल कैटेगरी से करेंगे. बट आपने हमेशा नोट किया होगा कि जर्नल कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो हमेशा ही ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू रिजर्व्ड कैटेगरीज. तो यहाँ पे वो जो एक एडवांटेज मिलती है रिजर्व्ड कैटेगरीज को, वो उसे नलीफाई कर रहे हैं. मतलब जो स्टेट के बाहर वाले कैंडिडेट्स होंगे, जब वो जर्नल कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उनके मार्क्स कम भी हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स के. तो उन्होंने उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए ये नोटिस निकाला है कि जो दूसरी स्टेट के जो कैंडिडेट्स होंगे और वो दूसरी कैटेगरी के होंगे, तो उन्हें जो उन्होंने मतलब जिस ईयर में उनका जो सर्टिफिकेट है उस ईयर में उन्हें जर्नल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी उसे पास करना पड़ेगा, तभी वो हरियाणा की जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसीज हैं उनके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, उसके लिए वो एलिजिबल होंगे. अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होंगे. तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सब लोगों की नेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है. ऐसा कुछ भी नहीं है. हम लोग जेआरएफ को टारगेट रखते हैं. ऑब्वियसली हम हमेशा जेआरएफ टच करना चाहते हैं. तो हमारी जो खुद की कैटेगरी की कट ऑफ्स होती हैं, हमारी उससे बहुत ऊपर कट ऑफ जाती है. कई बार कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी होता है कि वो सिर्फ अपनी कैटेगरी को ही टच कर पाते हैं, ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाते हैं. तो स्टूडेंट्स हमेशा अपना टारगेट रखो कि आप जेआरएफ के लिए ही स्कोर करो. ओके. तो आपकी जो कट ऑफ होगी वो बेसिकली हर कैटेगरी को क्वालिफाई कर जाएगी. आप हर कैटेगरी के हिसाब से एलिजिबल होंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं ओबीसी से हूं और मेरी थी 170, बट जो जर्नल कैटेगरी थी उसकी 185 थी, या फॉर एग्जाम्पल 190 थी. मेरे 198 मार्क्स आए हैं, तो मैं ओबीसी से ही हूं और मैंने 198 अचीव किए हैं, जिसके हिसाब से मैंने जर्नल कैटेगरी की भी कट ऑफ क्रॉस कर ली जो कि 190 थी. इसका मतलब क्या है कि मैं दूसरी स्टेट की होके भी हरियाणा की स्टेट के जर्नल कैटेगरी के लिए एलिजिबल हूं. समझ रहे हो आप इस बात को? अगर जिस ईयर में मैंने क्वालिफाई किया है उस ईयर में अगर मेरी कट ऑफ 180s की लाइन में है और उसी ईयर की जो जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 190s की लाइन में थी, तो सिर्फ उस केस में मैं हरियाणा के लिए एलिजिबल नहीं हूं. और ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट में ही एप्लीकेबल है. दूसरी स्टेट्स ने ऐसा नहीं किया है. जो दूसरी स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जब वो हरियाणा के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें अपने साथ अपना स्कोर कार्ड, पहले क्या होता था सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए होता था, लेकिन अब स्कोर कार्ड चाहिए आपके मार्क्स के लिए, और जिस ईयर में आपने पास किया है उस ईयर की जो कट ऑफ निकली थी उसका स्क्रीनशॉट या फिर वो कट ऑफ लिस्ट भी आपको चाहिए, ताकि हम ये चेक कर पाए कि आपके ईयर में जर्नल कैटेगरी की क्या कट ऑफ गई थी. ये सिर्फ जो एक एडवांटेज होती है उस एडवांटेज को नलीफाई कर रहे हैं जो दूसरी स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए. समझ रहे हो ये बात? अगर हम हरियाणा वाले हरियाणा में अप्लाई करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे.
जो दूसरी स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे जब वो हरियाणा की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसे फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरी स्टेट से कैंडिडेट किसी दूसरी स्टेट में ही अप्लाई करते हैं तो ये रूल नहीं है। ये रूल सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट ने ही निकाला है, जो सिर्फ यहीं पे ही एप्लीकेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आपका यूजीसी नेट वैलिड नहीं है या उसकी वैल्यू कम हो गई है, या फिर अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपका कोई फायदा ही नहीं है देने का। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि आप अपना टारगेट थोड़ा सा हाई रखो कि आपको JRF अचीव करना है, और जिन स्टूडेंट्स के जस्ट उनकी कैटेगरी के ही अगर लिमिट क्रॉस हुई है तो आप कोशिश करो कि आप एक और चांस दो और अच्छा अचीव करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। पर दूसरे स्टेट्स में आप बिल्कुल एलिजिबल हो, कहीं भी जाके किसी भी जर्नल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। वहां पे ऐसा कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लिए है। सो प्लीज मतलब इतने स्ट्रेस में मत आओ कि कोई फायदा नहीं है इन चीजों का, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी हरियाणा स्टेट बोल रही है। हो सकता है कि यूजीसी जो एनटी है हमारी वो इस चीज को कॉन्ट्राडिक्टरी तो होंगी चीजें, तो क्या पता कल को ये कैंसिल भी हो जाए। बट अभी के हिसाब से तो आपको उसकी कट ऑफ के ऊपर ही मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। पर ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लिए है, अदर स्टेट्स में अप्लाई नहीं होता है। तो अगर आप राजस्थान वाले पंजाब में अप्लाई करते हो तो ऐसा कोई रूल नहीं है। जब कोई बाहर वाला हरियाणा में अप्लाई करेगा ये सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, एनी क्वेरी, so please let me know. I'm here to help you. Thank you very much, and please subscribe my channel too. Thank you.